नमस्कार स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका महाराजा आजम सिंह आईटी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था कंट्रोल पैनल, है ना। तो उसकी आज अपनी क्लास सेकंड लेके आए हैं। तो जो आईटीआई के 4th सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष टॉपिक है वेरियस कंट्रोल एलिमेंट, ये कंट्रोल पैनल। 2-4 क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछता है। एक सभी जो स्टूडेंट है इस वीडियो को लाइक किया करो। देखते बहुत सारे हैं लेकिन लाइक बहुत कम करते हैं ना। तो देखने के साथ साथ सिर्फ लाइक वाला निशान उसको दबाया करो। तो क्लास अपनी करते हैं स्टार्ट, है ना। तो आज अपनी क्लास नंबर 7 है वेरियस कंट्रोल यानी कि कंट्रोल पैनल है। उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट लगे होते हैं, उनका वर्क क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ पे अपने उसको प्रयोग में लेके आते हैं। तो नंबर 1 है आइसोलेटर। सेकंड नंबर संकेतक। 3 नंबर पुश बटन। 4 नंबर चुंबकीय क्लच। 5 नंबर रिले। 6 नंबर आपका ट्रांसफार्मर। तो 1 नंबर आइसोलेटर, सेकंड नंबर संकेतक, फिर 3 नंबर पे पुश बटन, 4 पे चुंबकीय क्लच, फिर रिले, ट्रांसफार्मर और आपका हो गया एक टाइमर। तो ये 7 घटक है, इनकी एलिमेंट है। तो एक कंट्रोल पैनल पे इसको अपने प्रयोग करते हैं। अपने इसके बारे में पढ़ेंगे, मैं इसके बारे में बताऊंगा कहाँ पे इसको अपने प्रयोग में लेके आते हैं, कैसे वर्क करता है, क्या इसका सीन है। तो नंबर 1 अपने आइसोलेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको अपने आइसोलेटर भी कहते हैं, या इसको अपने डिस्कनेक्टर भी कहते हैं, या इसको आइसोलेट भी कहते हैं। आइसोलेटर, डिस्कनेक्टर या आइसोलेट कहते हैं। तो यह एक प्रकार का स्विच की भांति कार्य करता है ना, स्विच की भांति काम करता है। तो जो वितरण लाइन है या औद्योगिक प्रयोजन है वहाँ पे इसका अपने प्रयोग करते हैं। औद्योगिक प्रयोजन में या वितरण की लाइन है तो उसके अंदर प्रयोग करते हैं। मोस्टली बात है ये एक ऑफ लोड स्विच है, ऑफ लोड स्विच है। तो इसका जो मुख्य काम है विद्युत वितरण प्रणाली में आपूर्ति को अलग कर देना, विद्युत वितरण प्रणाली को आपूर्ति से अलग कर देना, ताकि हम एक लाइन का मरम्मत कार्य या उसका अनुरक्षण कार्य आसानी से कर देना। यानी कि लाइन को एक तरह से ये काट देता है, अलग कर देता है, लाइन को अलग कर देता है।
मोस्टली बात ये है, जो आप सर्किट ब्रेकर है या ट्रांसफार्मर है, सर्किट ब्रेकर सप्लाई को बंद करने के बाद ये आइसोलेटर है जो वर्क करता है, और ये ऑफ लोड स्विच है, इनकी बिल्कुल ऑफ लोड पे ये काम करता है। इसको अपने डिस्कनेक्टर भी कहते हैं। जो इसका उपयोग है विद्युत वितरण प्रणाली के अंदर और औद्योगिक प्रयोजन के अंदर इसको अपने प्रयोग में लेके आते हैं। ये आपका 1 नंबर पॉइंट आइसोलेटर के बारे में है। दूसरा है संकेतक, है ना। तो देखो भाई, नाम से ही लग रहा है पता, संकेतक है ना, संकेतक या इसको अपने इंडिकेटर कहते हैं। तो किसी धारा या वोल्टेज राशि है उसको संकेत करना, एक्चुअल में इसमें सप्लाई आपूर्ति है या नहीं है ना। धारा वोल्टेज राशि का संकेत देना, उसका मान नहीं देना, मतलब संकेत देना भी किसी घटक के अंदर आपूर्ति वोल्टेज धारा है या नहीं है। तो विद्युत आपूर्ति की मतलब संकेत देने के लिए करते हैं, और ये लगभग 250 वोल्ट, 6 वाट, 3 वाट, 24 वाट, 60 वाट या 100 वाट, है ना, क्षमता के होते हैं। लेकिन आजकल तो अपने एलईडी अपने प्रयोग करने लगे, है ना। तो लगभग 3 वाट की होती है, लगभग 3 वाट की होती है। जो उसका प्रकाश है वो एलईडी के उपयोग के आधार पे डिपेंड करता है। तो आपका सेकंड नंबर था जी संकेतक, किसी वोल्टेज राशि का संकेत देना। 250 वोल्ट सप्लाई पे काम करता है। 6 वाट से लेकर 12, 24, 60, 100 वाट क्षमता के ये संकेतक बनाए जाते हैं। तो ये था सेकंड नंबर। 3 नंबर है आपका पुश बटन, है ना। पुश बटन का मेन जो वर्क है, किसी चीज को अपने दबाते हैं तो दबाने से उसकी सप्लाई चालू हो जाती है, वापस अपने छोड़ दिया तो वहां से जो उसकी आपूर्ति है बंद हो जाती है। जैसे यहाँ से बात करें अपने, इस तरीके से ये स्विच है, इसको अपने यहाँ से दबाएंगे, दबाने से क्या ये संपर्क स्थापित कर लेगा और यहाँ की जो सप्लाई है वो आगे की चालू हो जाएगी। वापस अपने इसको छोड़ते ही आगे की सप्लाई है जो बंद हो जाएगी। तो इसका जो मुख्यतः प्रयोग है अपने घरेलू जो वायरिंग करते हैं इलेक्ट्रिकल बेल के अंदर, है ना, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक बेल कह लो, तो वहां पे इस पुश बटन का अपने प्रयोग करते हैं। नंबर 4 चुंबकीय क्लच, चुंबकीय क्लच। तो चुंबकीय क्लच को अपने क्या कहते हैं, एक तरह से जकड़ लेना, एक तरह से जकड़ लेना, यानी कि प्लंजर होता है उस प्लंजर को अपनी ओर खींच लेना। तो जैसे अपने बात करें, ये यहाँ से आपने इस कॉइल को क्या किया, आपूर्ति से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद में यहाँ पे इस तरह से क्लच बना हुआ है, तो जो इसका चुंबकीय क्षेत्र है इस क्लच को अपनी ओर जकड़ लेगा, अपनी ओर जकड़ लेगा। जब सप्लाई ऑफ हो जाए, बंद हो जाए, तो वापिस इस प्लंजर को ये यहाँ से अलग कर देगा। तो ये जो चुंबकीय क्लच है 2 प्रकार के होते हैं। एक डीसी प्रचालित होते
हैं और एक आपका एसी से परिचालित होता है। डीसी से जो होते हैं परिचालित, वो 2 बिंदु स्टार्टर होते हैं जो डीसी मोटर में अपने प्रयोग करते हैं। 2 बिंदु या 3 बिंदु या 4 बिंदु स्टार्टर है जो डीसी मोटरों में उसको अपने प्रयोग में करते हैं। तो वहाँ पे ये डीसी परिचालित चुंबकीय क्लच प्रयोग में आता है। और जो सेकंड है एसी परिचालित क्लच, जो 3 फेज की इंडक्शन मोटरें हैं, स्टार डेल्टा स्टार्टर है, जैसे डीओ स्टार्टर है, तो वहाँ पे एसी परिचालित चुंबकीय क्लच अपने प्रयोग में लेके आते हैं। तो ये आपके 4 पॉइंट हो गए, आइसोलेटर, संकेतक, पुश बटन, चुंबकीय क्लच। तो फटाफट इसको आप कॉपी पे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हो। चुंबकीय क्लच के बाद में नेक्स्ट है आपका रिले। रिले, तो रिले का जो मुख्यतः काम है किसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में, किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में वोल्टा अथवा धारा के मान के आधार पर, वोल्टा अथवा धारा के मान के आधार पर दूसरे परिपथ की वोल्टा अथवा धारा को चालू कर देना, वो इस रिले का काम है। और जैसे कि रिले होती है ट्रांसफार्मर में होती है ना, ग्लूकोज रिले होती है जो ट्रांसफार्मर में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाए तो उसको संकेत देने के लिए होती है। इसके अलावा ये 3 प्रकार की होती है। उसमें रिले होती है चुंबकीय रिले होती है, और नंबर 3 पे ओवरलोड रिले होती है। उसमें रिले जो रेफ्रिजरेटर है या बायोमेट्रिक स्ट्रिप पत्ती वाले पदार्थ यंत्र होते हैं उसके अंदर अपने इसको उपयोग में लेते हैं। और जो ओवरलोड रिले है जो डीसी मोटर में स्टार्टर होते हैं ना, 3 पॉइंट स्टार्टर होती है या 4 पॉइंट स्टार्टर होती हैं जो मोटर को ओवरलोड से बचाता है, तो उसको अपने रिले कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर तो जैसे कई घटक होते हैं, इसको आपने बैटरी चार्ज करनी है तो बैटरी चार्जर के लिए 6 वोल्ट सप्लाई की आवश्यकता होती है या 12 वोल्ट सप्लाई की आवश्यकता होती है या 24 वोल्ट सप्लाई की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से एक स्टेप डाउन प्रकार का अपने ट्रांसफार्मर लगा के यहाँ से अपने टेपिंग निकाल के और एक फुल वेव रेक्टिफायर लगा के यहाँ से आप 6 वोल्ट की जो डीसी आपूर्ति है वो आप प्राप्त कर सकते हो इस ट्रांसफार्मर से। उसके बाद आता है टाइमर। तो टाइमर का जो मेन वर्क है, किसी मशीन के अंदर एक निश्चित समय अवधि के अंतर्गत है ना, जब कोई अपनी कोई यांत्रिक प्रक्रिया है वो अपनी बिल्कुल संपन्न हो जाए तो उस समय ये उस
लोड को या कंट्रोल के मध्य लगता है तो उसको बिल्कुल सप्लाई से अलग कर देना इस टाइमर का काम है। तो एक निश्चित अवधि में काम करता है, आपको इसको सेट करना पड़ता है। सेट करने के बाद जब अपना कोई वर्क वो निश्चित अवधि में पूरा कर लेता है तो इसको ये अपने आप ऑटोमेटिकली ही परिपथ को वहाँ से बंद कर देता है। तो स्टूडेंट ये थे इसके 7 प्रकार जो एक पैनल बोर्ड के अंदर लगते हैं, कंट्रोल वेरियस एलिमेंट, है ना। तो एक बार फिर मैं रिवाइज कर देता हूँ। आइसोलेटर, पुश बटन, संकेतक के बाद में टाइमर, ट्रांसफार्मर, रिले और चुंबकीय क्लच। तो कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से या कोई और है तो वो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनको अपने थोड़ा और अच्छे तरीके से बता सकें। तो एक वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करो, शेयर किया करो। तो मिलते हैं क्लास नंबर 3 लेके। धन्यवाद।